हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के साइंस के 100 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे थे। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के साइंस के 100 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग दो पार्ट इसका देख लिए। आज है हमारा पार्ट नंबर तीसरा। दो पार्ट हमने वीडियो डाल दिया है किस पे, एसआरपी नर्सिंग एसआरपी नर्सिंग चैनल पे। ठीक, एसआरपी नर्सिंग चैनल पे हमने दो वीडियो डाल दिया है। आप लोग को अच्छा लगे तो जाके वहां से देखिए। ठीक, हम लोग आज हम लोग क्वेश्चन लाए हैं किसका, बायोलॉजी का। देखिए लाए हैं, बायोलॉजी का देखिए आज हम क्वेश्चन लाए हैं। लगा ले पीपीटी, उसके बाद तब स्टार्ट करते हैं। ठीक, गार्ड जाते हैं नहीं। जैसा कि हम लोग अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लाए हैं, हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान के आज 100 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें देखेंगे, पहला देखेंगे वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा से। ठीक, पहला वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा से। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, देरी नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हर हर स्टेट में पेपर चल रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी हम लोग कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उसने ये नहीं पूछ रहा कि जीव जीव विज्ञान शब्द किसने, उसने कहा कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम। इसने यहाँ लिखा है कि सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किसने दिया? अरस्तु ने दिया, या पुरकेंजे ने दिया, या वान मान ने दिया, या लैमार्क और टेविरेनस ने दिया? तो आप लोग बताइए कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा, जीव विज्ञान किसने दिया है भाई, बताइए। सर्वप्रथम हमें किसने दिया? सर्वप्रथम हमारा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लैमार्क और टेविरेनस नामक साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दिया है। ठीक है, लैमार्क और टेविरेनस ने सर्वप्रथम दिया है। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कह रहा कि जीव विज्ञान जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला अरस्तु को जाना जाता है, या डार्विन को जाना जाता है, या लैमार्क को जाना जाता है, या पुरकिंजे को जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे अरस्तु जी को जाना जाता है। ठीक, आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कि जंतु विज्ञान जिसे जियोलॉजी के जनक कहलाते हैं, जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? तो आप लोग बताइए, डार्विन कहलाते हैं, लैमार्क कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं, या थियोफ्रस्टस कहलाते हैं? तो देखो, ये जो थियोफ्रस्टस हैं ये बॉटनी के लिए हैं। किसके लिए है? बॉटनी के लिए, बॉटनी बॉटनी के लिए। ठीक, थियोफ्रस्टस किसके लिए है? बॉटनी के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट क्या, जियोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु में। जियोलॉजी के जनक कौन है? हमारे अरस्तु में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति, उसमें ये शास्त्र मतलब विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? लीनियस हैं, या पैलाइन द एल्डर हैं, या ट्रेविनेनस हैं, या थियोफ्रस्टस हैं? तो अभी वनस्पति विज्ञान के जनक हम लोग किसको देखे हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक लीनियस तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के जनक है, टेक्सोनॉमी जिसे कहा जाता है। ठीक,
तो ये हमारे थियोप्रस्टस, वनस्पति विज्ञान के लिए हमारे कौन आते हैं, थियोप्रस्टस आते हैं। ठीक, इसका आंसर नंबर ए हो जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग कि चिकित्सा, कह रहा चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, या हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, या गैलेनर कहा जाता है। तो देखो अरस्तु को हमने क्या कहा है, इन्होंने जूलॉजी के फादर है और ये फादर ऑफ बायोलॉजी के हैं। थियोफ्रस्टस किसके हैं, हमारे फादर ऑफ बॉटनी के हैं। हिप्पोक्रेटस को अभी देखते हैं। ठीक, तो इसके हमारे आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हमारा चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। ठीक, आइए अगला। ये छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बॉटनी, जिसे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, फ्रेंच से, लैटिन से, या फ्रेंच से, या लैटिन से, या पुर्तगाली, या ग्रीक से। तो हमारा जो बॉटनी शब्द है, भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हमारा ग्रीक शब्द से हुआ है। ठीक ठीक, अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो हमारे चैनल के प्रोफाइल में जाइए, वहाँ नर्सिंग एसआरपी नर्सिंग टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाइए और यहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सारी पीडीएफ वहाँ है, दोनों वीडियो का, ये तीसरा वीडियो आज बन रहा है। ठीक, सातवां क्वेश्चन कह रहा है हिस्टोरियो प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्टोरियो प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब प्लांट की पुस्तक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु हैं, या थियोफ्रस्टस हैं, या हिप्पोक्रेटस हैं, या डार्विन है। देखो हिप्पोक्रेटस जो अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, ये किसके हैं, किसके हैं, चिकित्सा विज्ञान के। हिप्पोक्रेटस कौन से हैं, ये चिकित्सा विज्ञान के हैं। थियोफ्रस्टस अरस्तु हमारे किसको हो, फादर ऑफ जूलॉजी के हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा जाएगा हिस्टोरियो प्लांटेरम थियोफ्रस्टस है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिस्टोरियो एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्टोरियो एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु हैं, या डार्विन है, या लैमार्क है, या थियोफ्रस्टस है। तो थियोफ्रस्टस को हम लोग देखें ऊपर कि हिस्टोरियो प्लांटेरम की पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, और लैमार्क और टेबिरेनस ने हमारा सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द दिया था। ठीक, और इसका हिस्टोरियो प्लांटेरम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिस्टोरियो एनिमिलियम की पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु जी हैं। ठीक, अरस्तु जी हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 9 नंबर कह रहा चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो अरस्तु जी द्वारा दिलाई जाती है, या थियोफ्रस्टस द्वारा, या डार्विन द्वारा, या हिप्पोक्रेटस द्वारा। तो जो चिकित्सा विज्ञान है हमारा, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे, तो हिप्पोक्रेटस थे, तो उन्हीं के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती थी। ठीक, 10वां नंबर कह रहा कि वह विज्ञान जिसकी संबंध से जीवधारियों का अध्ययन से होता हुआ क्या कह रहा था, कह रहा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, या गणित कहते हैं, या रसायन विज्ञान कहते हैं, या जूलॉजी कहते हैं। तो बताइए कि वह विज्ञान जिसके संबंधित से हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, जीवधारियों के लिए हम क्या जानते हैं, जीव विज्ञान जानते हैं, जूलॉजी जिसे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। कह रहा फाइकोलॉजी, 11 नंबर फाइकोलॉजी किसके अध्ययन में किया जाता है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, पहला शैवाल का अध्ययन किया जाता है, या कवक का किया जाता है, या परिस्थितिक, या विषाणु का किया जाता है, विषाणु मतलब वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक, शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत
किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? कायिकी, अनुवांशिक या परिस्थितिक या वर्गीकी? अनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स। ठीक, तो क्वेश्चन 12 नंबर का, पर्यावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? पारिस्थितिक पारिस्थितिक सिस्टम में हम किया करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को फिनोलॉजी कहते हैं, या फ्लोरिकल्चर कहते हैं, या एग्रोनॉमी कहते हैं, या बॉटनी कहते हैं? बॉटनी मतलब पेड़ पौधे। ठीक, तो फूलों के संवर्धन के हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम फूलों 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 के लिए फ्लोरिकल्चर। ठीक, फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 14 नंबर कह रहा है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्प के अध्ययन से है, या वृक्षों के अध्ययन से है, या पौधों के अध्ययन से है, या झाड़ियों के अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध हमारा किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध हमारा झाड़ियों से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पुष्प का अध्ययन कहलाता है। पुष्प का अध्ययन हम किसमें करते हैं? एंथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, या फिनियोलॉजी, या पालिनोलॉजी? तो पुष्प का अध्ययन के लिए हम किसमें करते हैं? तो पुष्प के लिए हमारा हो जाता है एंथोलॉजी, राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 जीव विज्ञान वनस्पति जीव सॉरी सॉरी भाई सॉरी सॉरी जीवाश्म लिखा है, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन में क्या किया जाता है? जीवाश्म मतलब अस्थियों का किया जाता है, या जीवाश्मों का किया जाता है, या प्राइमेट का किया जाता है, या पक्षियों का किया जाता है? तो जीवाश्म जो होते हैं उसमें हम जीवाश्म की लोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति के संबंधित की शाखा को क्या कहते हैं? पहला फ्लोरिकल्चर कहते हैं, या एग्रोलिकल्चर कहते हैं, या ओरलिकल्चर कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए 18 जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अपक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कह रहा जीव विज्ञान, कह रहा जीवों एवं वातावरण के अंतर अपक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पादप भूगोल कहलाता है, या पारिस्थितिक कहलाता है, या कायिक कहलाता है, या अनुवांशिक कहलाता है? अनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स होता है, पादप भूगोल। ठीक, तो 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर हो जाएगा जीव और वातावरण के लिए हमारा पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन हम किसमें करते हैं? विज्ञान की कौन सी शाखा में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों में करते हैं, या माइकोलॉजी में कहते हैं, या फाइकोलॉजी में कहते हैं, या वर्गीकी में कहते हैं? तो शैवाल का अध्ययन हम किसमें करते हैं? शैवाल का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फाइकोलॉजी में करते हैं। शैवाल का अध्ययन हम फाइकोलॉजी में करते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में वनस्पति विज्ञान का किसका वर्णन किया जाता है? पहला शैवाल का, या सिलिसिफाइड पौधों का, या वन के विकास का, या कवक का? तो अभी हम लोग देखेंगे कि कवक जो होते हैं वो फाइकोलॉजी में आते हैं, बट ये पूछा है सिविलियोलॉजी।
सिविलीकल्चर, सिविलीकल्चर मतलब होता है वन के विकास, वन के विकास, ठीक, वन के विकास। हम लोग 20 क्वेश्चन देखे और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता अब यहाँ से शाखा से हम शाखाएं ही देख रहे हैं। तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन की टाइप और मॉडरेट की जाए कि और बढ़ाई जाए कि और लो लाया जाए, आप लोग बताइए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि स्पर्मोलॉजी, जिसे स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बीज का करते हैं या पत्तियों का करते हैं या फल का करते हैं या परागकण का करते हैं। तो स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये लोग आप बताइए, आप लोग किसका स्पर्मोलॉजी में करते हैं। स्पर्मोलॉजी में हम बीज का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन हम होता है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तेल के बीज का या फसलों का या घासों के या फलों के। तो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में, तो हम लोग एग्रोस्टोलॉजी में करते हैं तेल के बीजों का, तेल के बीजों का, ठीक, तेल के बीजों का हम लोग करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी हम लोग किसका करते हैं, तेल के बीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक। पीडियोलॉजी, पीडियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है पीडियोलॉजी में, पादप के रोगों का या भूमि का या प्रदूषण का या चट्टानों का। तो पीडियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पीडियोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं भूमि का, पीडियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता, जिसे जेनेटिक्स और विभिन्नता मतलब वेरिएशन के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, भू वनस्पति विज्ञान या सेरिकल्चर या उद्भिद विज्ञान या आनुवंशिक। देखो जो जेनेटिक्स के बारे में रखोगे तो जेनेटिक्स के बारे में हम आनुवंशिक ही विज्ञान के जानकारी से प्राप्त करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पौधों को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहलाते हैं। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं या पहचान कहते हैं या नामकरण कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। देखो वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, नामकरण मतलब उसका नाम देना, ठीक। तो पौधों का नाम देना, पौधों के विज्ञान को नाम देना तो उसे क्या कहते हैं, टेक वर्गीकी कहते हैं, पौधों के नाम के विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी या पीडियोलॉजी या पोमोलॉजी। देखो स्पर्मोलॉजी में अभी हम लोग पढ़े किसका, सीड का, जिसे बीज कहते हैं। पीडियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं। तो हमारा पूछा किसमें है कि हम लोग फलों की फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फलों का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागकणों पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। पोलन ग्रेन्स का अध्ययन किसमें करते हैं, पोमोलॉजी में या फिलेमोलॉजी में, फाइकोलॉजी में या माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक होता है, फिनोलॉजी में शैवाल का होता है, पोलोनोलॉजी और पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में हमें ऊपर देखें अभी फल का करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन बचा है, बी नंबर बचा है, बी नंबर पिलेनोलॉजी, पिलोनोलॉजी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, वितरण जिसे फाइटोजियोग्राफी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं या एथनोबॉटनी कहते हैं।
तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फाइटोजियोग्राफिक में, फाइटोजियोग्राफिक में करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखें, साग सब्जियों उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जो साग सब्जी पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें किसको किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है। इस 29 नंबर क्वेश्चन में ओरिकल्चर का या सेरिकल्चर का या सिल्वीकल्चर का या पीसी कल्चर का। तो साग सब्जियों के हमारे किसका अध्ययन किया जाता है? साग सब्जियों में हमारे ओरिकल्चर आते हैं। साग सब्जियों के लिए हमारे ओरिकल्चर का अध्ययन किया जाता है, ओरिकल्चर का। ठीक, आइए 30 नंबर क्वेश्चन में, वार्षिक वलय जिसे एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है, एनुअल रिंग्स का अध्ययन किसको कहलाता है? डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का करते हैं, डेंड्रोकोनोलॉजी भी बताते हैं, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी हम वनस्पति के देख के आ रहे हैं। ठीक, एग्रोनॉमी जिसे हॉर्टिकल्चर में तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डेंड्रोकोनोलॉजी। एनुअल रिंग का अध्ययन हम डेंड्रोकोनोलॉजी में करते हैं। ठीक, 31, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन। देखो, सजावटी तथा झाड़ियों के संबंधित अध्ययन किसको कहते हैं? एग्रोनॉमी का या ओरिकल्चर का या आर्बोरिक कल्चर या सिल्वीकल्चर। तो जो सजावट वाले होते हैं उनका हम लोग करते हैं और आर्बोरिक कल्चर में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें कहा जाता है? कह रहा पौधा जो होता है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? अकार्की में किया जाता है या वर्गीकी में कहा जाता है या शारीरिक विज्ञान में या औत्किक मतलब हिस्टोलॉजी जिसे कहते हैं, जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो होगा, पौधे की आंतरिक संरचना हम लोग किसमें करते हैं? शारीरिक में करते हैं, शारीरिक विज्ञान में। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र किसके अध्ययन में किया जाता है? कवक शास्त्र, कवक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक मतलब होता है हमारा फफूंदीय विज्ञान, फफूंद का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्रोफोरेस्टेरी, एग्रोफोरेस्टेरी का क्या मतलब है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है? एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि देखो, कृषि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना। ये एग्रो फॉरेस्ट्री का यही मतलब होता है कि कृषि के साथ साथ 12 उस भूमि पर 12 बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष वृक्ष संवर्धन, तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का या बागवानी कला के लिए या पादप जीवन का विज्ञान या फसल उगाने का कला। तो ये वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन में हम करते हैं वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती के लिए। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन के संबंधित से कहाँ से कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है या हॉर्टिकल्चर कहलाती है या टिश्यू कल्चर कहलाती है या एक्रोनोकल्चर कहलाती है? तो 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, जीव द्रव एवं पृथक्करण के लिए कौन सा संयोजन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग करते हैं टिश्यू कल्चर। इसके लिए हम लोग करते हैं टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर। ठीक, आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं मिलान दे रहा है, वो गलत है। ठीक, तो फल फल की खेती के लिए हम किसका करते हैं, तो फल की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, ये राइट है। ये फल के लिए किसकी खेती की जाती है, फल के लिए हम लोग फ्लोरिकल्चर की खेती करते हैं। ठीक है, फर्स्ट उसके बाद कह रहा है कि फल के लिए हम लोग फ्लोरिकल्चर करते हैं। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला फसलों की खेती के लिए हम लोग एग्रोनॉमी करते हैं। ठीक है, फलों की खेती के लिए हम पोमोलॉजी करते हैं। ठीक, ये भी सही है। बट हम लोग सब्जियों के लिए हॉर्टिकल्चर की खेती नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगर आप लोगों को वीडियो वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल SRP नर्सिंग को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक का नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। जी जी, धन्यवाद। ठीक, चैनल का सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक।